द सन। द सोलर सिस्टम इज नेम्ड आफ्टर द सन। सोलर सिस्टम का जो नाम है सोलर सिस्टम, ये असल में जो है वो सन के ऊपर ही रखा गया। सोलर के मायने जो है वो सन से रिलेटेड होते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ ऑल दिस सिस्टम। और जो है वो सन क्या है, ये पूरे सोलर सिस्टम का क्या है, सेंटर है। विच इज अ स्टार हैज इट्स ओन लाइट। सन एक स्टार है जिसकी अपनी रोशनी है। आ गई बात समझ में क्लास, कि सन जो है वो स्टार है, इसी वजह से इसकी अपनी रोशनी है। और ये जो सैटेलाइट्स होते हैं जैसा कि हमारा मून है, इसकी अपनी रोशनी जो है वो नहीं है, बल्कि ये जो हमें रोशनी दे रहा होता है चांद, ये असल में जो है वो सूरज की रोशनी होती है जो उस पर पड़ रही होती है और वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। ठीक है क्लास, तो सैटेलाइट्स की अपनी रोशनी नहीं होती, यानी मून, हमारा जो मून है उसकी अपनी रोशनी नहीं है, बल्कि जो सन है जो कि हमारा जो है वो स्टार है उसकी अपनी रोशनी है। द सन इज फ्रॉम द फैमिली ऑफ गैलेक्सी। सन जो है वो बिलोंग करता है फैमिली ऑफ गैलेक्सी से। गैलेक्सीज आर मेड अप ऑफ निब्यूलाई। ठीक है, गैलेक्सीज किससे बनी है, निब्यूलाई से बनी है। निब्यूलाई किसे कहते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स को। ठीक है, जब बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स का जो कलेक्शन होता है उसको निब्यूलाई कहते हैं। एंड ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर ऑर्बिटिंग दोज स्टार्स, और वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो कि उन स्टार्स को जो है वो ऑर्बिट कर रहे होते हैं, वो भी निब्यूलाई में जो है वो शामिल होते हैं। जैसे उसमें एस्ट्रॉइड्स भी हो सकते हैं, मेटेरॉइड्स भी हो सकते हैं, कॉमेट्स वगैरह सारी चीज़ें जो वो हो सकती हैं। There are three main types of galaxies: irregular, spiral and elliptical। और गैलेक्सीज की भी जो है वो टाइप्स होती हैं, जैसे इरेगुलर, स्पाइरल यानी जो कि जिसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता, स्पाइरल यानी कर्व टाइप होती है, और एलिप्टिकल यानी एग लाइक। सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। सन जो है वो अर्थ से सबसे ज्यादा करीब है। इट इज अ ह्यूज मास ऑफ हॉट ग्लोइंग गैस। और ये असल में क्या है, हॉट ग्लोइंग गैसेस का जो है वो एक मजमुआ है। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन होल्ड्स अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इन ऑर्बिट। और जो सन की जो ग्रेविटेशनल जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल जो पुल है वो तमाम जो है वो प्लैनेट्स को जो है वो होल्ड में रखती है सोलर सिस्टम के, यानी एक ऑर्बिट में रखती है। यानी प्लैनेट्स की अपनी भी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और सन जो है उसकी भी ग्रेविटेशनल जो है वो पुल होती है, जिसकी मदद से जो है वो क्या हो रहा होता है, वो तमाम प्लैनेट्स जो है वो अपने ऑर्बिट में होते हैं। The sun's light and heat influence all of the objects in the solar system and allow life to exist on Earth। सन की जो लाइट और हीट है वो तमाम ऑब्जेक्ट्स को जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, यानी वो जो उसका जो है वो असर पूरी सोलर सिस्टम पे पड़ता है, और इसी की वजह से है कि अर्थ पर जो है वो लाइफ मौजूद है। अगर सनलाइट ना होती तो हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। द सन प्रोड्यूसेस एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ लाइट। और सन जो है वो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो इन बहुत ह्यूज, बहुत बड़ी मिकदार में जो है वो लाइट जो है वो प्रोड्यूस करता है। इट जनरेट्स 3.83 10 रेज टू द पावर ऑफ 26 वॉट्स जो है वो पावर जो है वो प्रोड्यूस करता है लाइट और हीट की सूरत में। इन कंपैरिजन एन इनकैंडेसेंट लैम्प एमिट्स 60 to 100 वॉट्स ऑफ पावर। अगर आप इसको कंपैरिजन करें तो एक जो सिंपल जो लैम्प होता है जो हम जो है वो पहले ज़माने में हम यूज़ किया करते थे, जो मतलब हम जिसको जलाकर जिससे जो है वो रोशनी हासिल करते थे, तो वो जो है वो 60 से जो है वो 100 वॉट्स ऑफ पावर जो है वो सिर्फ रिलीज़ करता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि सन की जो है वो मतलब लाइट और हीट की पावर कितनी होगी। द टेम्परेचर ऑफ द आउटर विजिबल पार्ट ऑफ द सन इज 5500 सेंटीग्रेड। और जो टेम्परेचर है सन का, जो उसका आउटर विजिबल पार्ट है, ये मैं इसके इनर पार्ट की बात नहीं कर रही हूँ, वो आउटर ऊपर का जो पार्ट है सिर्फ उसका जो टेम्परेचर है वो है 5500 सेंटीग्रेड। फ्रॉम द अर्थ द सन लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज फार अवे। अगर हम अर्थ से देखें तो हमें सन जो है वो देखने में छोटा लगेगा, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है। Its average distance from Earth is 149.6 million kilometers। और इसका जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ से वो 149.6
मिलियन जो है वो किलोमीटर्स का है। ठीक है क्लास, यानी इतना ज़्यादा डिस्टेंस है तभी वो हमें देखने में छोटा नज़र आता है, वरना 12 लाख टाइम्स जो है वो बड़ा है सूरज ज़मीन से। लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ। सूरज की रोशनी ज़मीन पर पहुंचने में जो है वो 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं, जबकि जो है वो रोशनी की जो रफ्तार होती है वो होती है 1,86,000 मील फी सेकंड। यानी अगर आप इसको आसान जो है वो तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1 सेकंड में रोशनी हमारी जो अर्थ है, पूरी ज़मीन है, उसके जो है वो 7 चक्कर लगा सकती है। अब आप अंदाज़ा लगा लें रोशनी की रफ्तार का, और जब इतना जो है वो 8 मिनट्स और 20 सेकंड्स लगते हैं तो कितना डिस्टेंस होगा सन और अर्थ के दरमियान। The sun's gravitational pull hold the solar system together। सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सोलर सिस्टम को जो है वो एक साथ जो है वो जोड़े रखता है। द प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड डस्ट दैट मेक अप आवर सोलर सिस्टम आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द सन्स ह्यूज मास। ठीक है, और इसके अंदर जो ग्रेविटी है, यानी जो अपनी तरफ खींचने वाली जो फोर्स है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि इसने जितनी चीज़ें सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं वो सब इसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होती हैं, इस तरफ जो है वो खींचती हैं। ठीक है, इसी वजह से, और उनका अपना भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो इस वजह से ऑर्बिट जो है वो क्या रहता है, बिल्कुल मेंटेन रहता है। दिस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कीप्स दीज बॉडी इन ऑर्बिट अराउंड द सन। और ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो जो है वो इन बॉडीज को जो है वो सन के गिर्द जो है वो ऑर्बिट जो है वो इसका जो है फिक्स रखती हैं। लार्ज डार्क स्पॉट्स कॉल्ड सन स्पॉट्स आर ऑफन विजिबल इन द फोटोस्फीयर। ठीक है क्लास, उसके ऊपर हमें जो वो लार्ज डार्क स्पॉट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि सन स्पॉट्स कहलाते हैं। द फोटोस्फीयर इज द लोएस्ट डेंसेस्ट लेवल ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर। Large dark spots called sunspots are often visible in the photosphere। क्लास, फोटोस्फीयर पर जो है वो आपको बड़े और जो है वो डार्क स्पॉट्स जो हैं, जो कि सन स्पॉट्स कहलाते हैं, वो देखने को मिलते हैं। ठीक है क्लास, अब ये फोटोस्फीयर क्या है आप देखें। द फोटोस्फीयर इज द लोएस्ट डेंसेस्ट लेवल ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर। फोटोस्फीयर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो लोएस्ट और सबसे ज़्यादा जो थिकेस्ट जो है वो लेवल है सन का, यानी जो सबसे ज़्यादा इनर जो पार्ट है वो फोटोस्फीयर कहलाता है। द विजिबल लाइट दैट रीचेज द अर्थ फ्रॉम द सन ओरिजिनेट्स इन द फोटोस्फीयर। और जो लाइट जो है वो पहुंचती है, ज़मीन तक पहुंचती है, पूरे सोलर सिस्टम में पहुंचती है, असल में वो लाइट जो जनरेट होती है वो कहाँ पर होती है, फोटोस्फीयर के अंदर बनती है, जो इनर पार्ट होता है सन का। ये आउटर विजिबल पार्ट नहीं होता बल्कि इनर पार्ट होता है। द बिगर सन स्पॉट्स एक्सीड अर्थ इन साइज एंड आर easily visible with a telescope। और जो इसके जो बिगेस्ट सन स्पॉट्स हैं वो उनको हम अर्थ वो जो उनका जो साइज होता है वो अर्थ से ज़्यादा बड़ा होता है, हम उन्हें जो वो इजीली जो है वो टेलीस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। सन स्पॉट्स रोटेट विद द सन एंड चेंज इन साइज एंड शेप। सन स्पॉट्स जो है वो सन के साथ जो है वो रोटेट होते हैं और वो चेंज करते हैं अपना साइज और शेप। दे कम एंड गो विथ लाइफ टाइम्स लास्टिंग फ्रॉम आवर्स टू मंथ्स। और ये जो है वो मतलब जो है वो साइज और शेप जो है वो अपना चेंज करते रहते हैं, या तो मतलब लाइफ टाइम जो है वो इसी तरीके से रहते हैं, या आवर्स यानी कभी कुछ घंटों में कभी कुछ महीनों में चेंज कर लेते हैं। द नंबर ऑफ सन स्पॉट्स इंक्रीजेज दैन डिक्रीजेज ओवर एन 11 ईयर साइकिल। और इसके अलावा जो है ये जो सन स्पॉट्स मौजूद हैं वो 11 साल के अरसे में जो है वो पता लगता है कि कितने जो है वो इंक्रीज हुए हैं या फिर डिक्रीज हुए हैं। A sun spot is about 10 times brighter than the full moon। और एक जो सन स्पॉट होता है वो 10 गुना ज़्यादा जो है वो ब्राइटर होता है फुल मून से। The sun provides the earth with vast amount of energy every day। सन जो है वो अर्थ को जो है वो वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रोज़ाना प्रोवाइड कर रहा है। The oceans and seas store this energy and help keep the temperature of the earth at a level that allows a wide variety of life to exist। और जो ओशन और सीज हैं वो इस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और वो जो है इस चीज़ से मदद देते हैं कि टेम्परेचर लेवल को जो है वो उसको टेम्परेचर को जो है वो लेवल करते रहें, जिसकी वजह से बहुत सारी जो है वो लाइफ फॉर्म्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में। प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू मेक फूड। और प्लांट्स जो है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट जो वो अपना फूड मेक करते हैं और जो है वो
फूड प्रोवाइड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। The sun's energy also creates wind in Earth's atmosphere। और सूरज की जो रोशनी होती है, उसकी जो एनर्जी होती है, वो अर्थ एटमॉस्फेयर पर जो है वो विंड को भी जो है क्रिएट करती है। दिस विंड कैन बी हार्नेस्ड टू प्रोड्यूस पावर। और हम इस हवा की मदद से जो है वो क्या कर सकते हैं, पावर भी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। While it lights our day and provides energy for life, जबकि ये जो है वो हमारे दिन को रोशन करती है और हमें जिंदा रहने के लिए जो है वो एनर्जी फराहम करती है। सनलाइट कैन ऑल्सो भी हार्मफुल टू पीपल। सनलाइट जो है वो इंसानों के लिए हार्मफुल भी होती है। ह्यूमन स्किन इज सेंसिटिव टू अल्ट्रा वायलेट लाइट एमिटेड फ्रॉम द सन। और सन के अंदर से जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं, जो धूप में मौजूद होती हैं, वो ह्यूमन स्किन के लिए जो है वो सेंसिटिव होती हैं, जो कि अगर जो है वो मतलब ज़्यादा एक्सपोज होती है बॉडी, तो फिर ये जो है वो हमें जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है क्लास, नॉट इन ऑल ऑफ द केसेस, लेकिन समटाइम्स जो होता है ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, अगर ये बॉडी से एक्सपोज होती है तो ये फिर जो है वो हमारे जो है वो हमारे अंदर कैंसरस सेल्स भी जो है वो प्रोड्यूस कर देती है। द Moon is the most important of the heavenly bodies in the solar system। क्लास, मून यानी चांद जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तमाम हेवनली बॉडीज़ में हमारे सोलर सिस्टम में। मैन हैज़ ट्रेवल्ड ऑन मून एंड हैज़ नॉट ओनली प्लेस्ड इट्स फीट ऑन इट बट ऑल्सो वॉक्ड ऑन इट्स सरफेस। इंसान जो है वो ट्रैवल कर चुका है मून पे, और जो है वो ना सिर्फ ये कि उसने अपने कदम रखे, बल्कि वो वहाँ पर उसने जो है वहाँ पर जो है वो चहलकदमी भी की है। The US spacecraft Apollo 11 was launched on July 16, 1969। US spacecraft जिसका नाम अपोलो 11 था, उसने जो है वो लॉन्च हुआ था जुलाई 16, 1969 में। ठीक है, यानी उसने जो है वो स्पेसक्राफ्ट जो है वो उसने मून की तरफ सफ़र किया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस एंड एडविन एड्रिन वेंट ऑन द फर्स्ट एवर मून लैंडिंग फ्लाइट। तीन जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और एडविन एड्रिन, वो जो है वो इस जो है वो स्पेसक्राफ्ट में बैठकर जो है वो मून की तरफ जो है वो गए थे। द लूनर मॉड्यूल टच्ड मून सरफेस ऑन जुलाई 20, 1969। और ये जो लूनर मॉड्यूल था, यानी ये जो स्पेसक्राफ्ट था, इसने मून के सरफेस को जो है वो टच किया 20 जुलाई 1969 को। A memorable day, Armstrong and Aldrin not only landed on the moon's surface but also installed UN flag and scientific devices and equipment and remained on the surface of the moon for 21 hours and 37 minutes। Armstrong और Aldrin जो थे वो ना सिर्फ उन्होंने मून की सरफेस पे लैंड किया, बल्कि उन्होंने जो UN यानी यूनाइटेड नेशंस का जो फ्लैग है वो भी वहाँ पर लगाया, और कुछ साइंटिफिक डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो वहाँ पर जो है वो लगाएं, जो आज तक मून के सरफेस पर मौजूद हैं। और इसके अलावा जो है वो मून की सरफेस पर उन्होंने 21 घंटे और 37 मिनट जो है वो वहाँ पर जो है वो रहे। माइकल कॉलिंस ऑर्बिटेड द मून एज ही स्टेड ऑन द स्पेसक्राफ्ट। माइकल कॉलिंस जो है उन्होंने मून की सरफेस पर लैंड नहीं किया, बल्कि वो मून के इर्द गिर्द जो है वो ऑर्बिट करते रहे, क्योंकि वो जो है वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही बैठे हुए थे। उन्होंने जो है वो उससे जो है वो लैंड नहीं किया था। Moon, the Earth's only natural satellite, is fifth in diameter among planetary satellites। मून जो कि अर्थ का जो है वो ओनली नेचुरल यानी कुदरती सैटेलाइट है, वो जो है वो डायमीटर के अकॉर्डिंग जो है वो फिफ्थ है, यानी प्लानिटरी सैटेलाइट्स जितने मौजूद हैं उनमें फिफ्थ इसका नंबर आता है डायमीटर के अकॉर्डिंग। मोर देन 2/3 एज लार्ज एज मर्क्यूरी एंड मोर देन 3 times द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड। ठीक है क्लास, और जो है वो 2/3 जो है वो ज़्यादा लार्ज है मर्क्यूरी से, और जो है वो उसका जो डायमीटर है वो जो है वो एक लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड के बराबर है। इट इज़ इन फैक्ट ओवर 1/4 द साइज ऑफ द अर्थ।
और जो है ये अगर हम इसका साइज़ देखें तो वो अर्थ से जो है वो अर्थ से इसका साइज़ 1/4 है, ठीक है, यानी अर्थ जो है वो मून से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। विद अ डायमीटर ऑफ 3475 किलोमीटर्स, और इसका जो डायमीटर है वो है 3475 यानी 3475 किलोमीटर्स। द मून मूव्स अबाउट द अर्थ एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 403 किलोमीटर्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3700 किलोमीटर्स पर आवर। मून जो है जो अराउंड द अर्थ जो रिवॉल्व कर रहा है उसका जो एवरेज जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 384,403 किलोमीटर्स, और जिसकी एवरेज स्पीड है वो जो रिवॉल्व करने की वो है 3700 किलोमीटर पर आवर। इट complete one revolution in an elliptical orbit about the earth in 27 days 7 hours 43 minutes। और ये अपना एक जो रेवोल्यूशन है, जो उस मून का भी जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल है, वो कंप्लीट करता है 27 डेज 7 आवर्स और 43 मिनट्स में जो है वो कंप्लीट करता है अपनी जो है वो एक रेवोल्यूशन, यानी जो वो रिवॉल्व करे, यानी अर्थ के गिर्द जो मून एक चक्कर जो अपना कंप्लीट करता है उसका टाइम है 27 डेज 7 आवर्स और 43 मिनट्स। The phases of the moon are caused by the relative positions of the earth, the sun and the moon। और जो चांद के जो मुख्तलिफ जो हमें फेजेस जो है वो देखने में जो है वो नज़र आ रहे होते हैं वो इस वजह से कॉज होते हैं कि अर्थ, सन और मून की पोजीशन क्या है। The sun always illuminates half of the moon facing it। और जो सूरज है वो हमेशा जो है वो रोशन कर रहा होता है सिर्फ वो पार्ट चांद का जो कि वो चांद जो है वो जितना पार्ट जो वो फेस कर रहा होता है सन को। When the sun and the moon are on opposite sides of the earth, जब सन और मून जो होते हैं वो अपोजिट साइड होते हैं अर्थ के, ठीक है, यानी अर्थ बीच में नहीं आ रहा होता, सन होता है और जो उसकी डायरेक्ट रोशनी जो है वो मून पे पड़ रही होती है। द मून अपीयर्स फुल टू अस अ ब्राइट राउंड डिस्क। तो हमारे सामने जो मून आ रहा होता है वो बिल्कुल जो है वो ब्राइट और फुल आ रहा होता है, यानी हम पूरा जो वो राउंड जो है वो चांद जो है वो देख रहे होते हैं। व्हेन द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन, और जबकि चांद जो होता है जब वो अर्थ और सन के दरमियान आ जाता है, इट अपीयर्स डार्क, तो ये हमें बहुत ज़्यादा जो है वो डार्क नज़र आ रहा होता है, जिसे हम कहते हैं बहुत बारीक चांद, आ न्यू मून, इसको हम कहते हैं नया चांद यानी न्यू मून कहते हैं। इन बिटवीन द मून्स इल्यूमिनेटेड सरफेस अपीयर्स टू ग्रो, और इनके दरमियान जो मून का जो इल्यूमिनेटेड सरफेस होता है यानी जो रोशन हो रहा होता है सूरज की मदद से, वो जो है वो अपीयर हो रहा होता है, यानी ऐसा लग रहा होता है कि वो ग्रो हो रहा है, यानी कि उसके जो साइज जो होता है वो बढ़ रहा होता है वैक्स टू फुल, यानी वैक्स से जो है वो फुल पर पहुंचता है। देन डिक्रीजेज वेन्स टू द नेक्स्ट न्यू मून, और फिर जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है, होते होते फिर जो है वो न्यू मून बन जाता है। मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करती हूँ इसको पिक्चर की मदद से। मैं न्यू मून से स्टार्ट करती हूँ। न्यू मून के बाद चांद का साइज़ इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसे हम वैक्स कहते हैं, यानी ग्रो करना। यहाँ तक कि इसका साइज़ जो है वो बढ़ते बढ़ते जो है वो फुल मून बन जाता है। न्यू मून और फुल मून के दरमियान जो हमारे पास मून के डिफरेंट फेसेस होते हैं, हम उन्हें वैक्सिंग फेसेस कहते हैं। पहला वैक्सिंग फेज़ हमारे पास होता है वैक्सिंग क्रीसेंट मून। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फर्स्ट क्वार्टर मून। फर्स्ट क्वार्टर मून हमारे पास जो है वो हाफ मून होता है राइट जानिब। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास गिबस मून। गिबस मून उस मून को कहते हैं जो फुल मून और क्वार्टर मून के दरमियान हो। फुल मून के बाद हमारे जो चांद का साइज़ है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसे हम वेन कहते हैं, यानी डिक्रीज़ करना। इसके बाद फुल मून जो है वो डिक्रीज़ होते होते जो है वो न्यू मून तक जो है वो पहुंच जाता है। फुल मून और न्यू मून के चांद के जो डिफरेंट फेसेस होते हैं हम उन्हें वेनिंग फेसेस कहते हैं। पहला जो वेनिंग फेस होता है वो होता है वेनिंग गिबस मून। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फुल मून और क्वार्टर मून के दरमियान हमारे पास गिबस मून जो है वो मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट क्वार्टर हाफ मून का फेज़ आता है। ये लास्ट क्वार्टर हाफ मून जो होता है वो हाफ मून होता है लेफ़्ट जानिब। फिर हमारे पास जो है वो लास्ट जो फेज़ आती है वो आती है वेनिंग क्रीसेंट मून, और बाद जो है वो न्यू मून जो है वो हमारे पास जो है वो दोबारा से आ जाता है। इसी तरीके से ये फेजेस जो हैं वो थ्रू आउट द ईयर चलते रहते हैं। The edge of the shadow is always curved,
और मून का जो एज यानी कोना जो होता है जिसपे मतलब शैडो पड़ रहा होता है वो हमेशा क्या होता है, कर्व होता है। बीइंग एन ऑब्लिक व्यू ऑफ अ सर्कल, और देखने में आपको जो है वो सर्कुलर मतलब वो लग रहा होता है, यानी सेमी सर्कल टाइप का जो है वो लग रहा होता है। गिविंग द मून इट्स फेमिलियर क्रीसेंट शेप, जिसकी वजह से मून यानी जो न्यू मून देखते हैं वो क्रीसेंट टाइप का होता है ना, यानी कि हमें जो है वो राउंड जो है वो सेमी सर्कल टाइप का जो है वो एज यानी कर्व टाइप का जो है वो मून दिख रहा होता है। Because the horns of the moon at the ends of the crescent are always facing away from the setting or rising sun. जो मून के जो हॉर्न्स होते हैं यानी जो उसके एज होते हैं, साइड में जो क्रीसेंट के जो हॉर्न्स बन रहे होते हैं, एज बन रहे होते हैं, वो जो होते हैं बिल्कुल एंड में होते हैं और वो कभी भी जो है वो सेटिंग और राइजिंग सन के सामने जो है वो एक्सपोज नहीं हो रहे होते। दे ऑलवेज पॉइंट अपवर्ड इन द स्काई, ठीक है। और ये जो मून होता है वो हमेशा जो है वो क्या कर रहा होता है, अपवर्ड जो है वो पॉइंट कर रहा होता है स्काई में, यानी अगर हम उसको देखेंगे तो उसका जो कर्व होता है वो हमेशा जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो पॉइंट कर रहा होता है। इट इज़ फन टू वॉच फॉर पेंटिंग्स एंड पिक्चर्स which show an impossible moon with the horns pointed downwards। और जो है वो ये एक तरीके से एक फनी बात हो गई कि जो पेंटिंग और पिक्चर्स में आप देखते हैं एक इम्पॉसिबल मून जो कि जिसमें जो है उसके हॉर्न्स जो है वो नीचे की तरफ जो है वो शो हो रहे होते हैं। यानी कि क्लास मून जो होता है वो हमेशा उसमें जो है वो हमारे पास शो हो रहा होता है, ठीक है क्लास। और कभी हम इस तरीके से बना रहे होते हैं ना, यूं ऐसे करके, जो हम जो है वो कहानियाँ वगैरह में देखते हैं जिसमें ये ऐसे करके डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा होता है, ये ऐसा कभी भी नहीं होता, ये जो है वो जस्ट आपको स्टोरीज में दिखेगा। असल जो होता है उसकी जो पॉइंटिंग होती है वो अपवर्ड होती है। People often refer to the dark side of the moon, but there is no such thing। अक्सर लोग कहते हैं कि मून का एक जो है वो डार्क साइड होता है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। The sun shines on all sides of it in turn। और सन जो है वो उसके तमाम साइड्स को जो है वो बारी बारी जो है वो शाइन करता रहता है, यानी कोई ऐसी जगह जो है वो नहीं है जिसको जो है वो सन जो है वो शाइन ना करता हो। However, there is a far side of the moon which is never seen from the earth। ठीक है, लेकिन जो है वो इसका एक फार साइड होता है जो कि हमें अर्थ से नजर नहीं आता, ठीक है। लेकिन कोई डार्क साइड नहीं होता, यानी ऐसा नहीं होता कि चांद के किसी हिस्से पर सूरज की रोशनी ना पहुंचती हो, हर जगह पहुंचती है, लेकिन जो है वो बाज हिस्से ऐसे हैं चांद के जो कि इतने दूर हैं कि हमें अर्थ से नजर नहीं आ रहे होते, अर्थ से विजिबल नहीं होते वो, ठीक है क्लास। हमारे पास टॉपिक है इक्लिप्स। Eclipse in astronomy means the obscuring of one celestial body by another। Eclipse के मायने एक एस्ट्रोनॉमिकल टर्म है जिसके मायने ये हैं कि एक सेलेस्टियल बॉडी का दूसरे सेलेस्टियल बॉडी को ऑब्सक्योर कर देना। ऑब्सक्योर से मुराद ये कि इस तरीके से उसके रास्ते में आ जाना, यानी एक सेलेस्टियल बॉडी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी से जो है वो इस तरीके से उसके रास्ते में आ जाए कि दूसरी वाली जो बॉडी है उसकी जो लाइट है वो ब्लॉक हो जाए, यानी कंप्लीटली उसका जो लाइट आने का जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर दे। पर्टिकुलरली दैट ऑफ द सन और अ प्लैनेटरी सैटेलाइट, ठीक है। और ख़ास तौर पर ये चीज़ जो होती है सन और जितने प्लैनेटरी सैटेलाइट्स होते हैं इनकी मदद से जो है वो इक्लिप्स जो है वो इनकी वजह से हो रहा होता है। टू काइंड्स ऑफ इक्लिप्सेस इन्वॉल्व द अर्थ पर जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो दो तरह के जो है वो इक्लिप्सेस जो है वो करते हैं, ठीक है क्लास। अच्छा, इक्लिप्सेस से मुराद उर्दू मायने इसके होते हैं ग्रहण, ठीक है क्लास। जैसे कि हमने जो है वो रिसेंटली जो है वो अभी सोलर इक्लिप्स जो है वो एक्सपीरियंस किया है। दोज ऑफ द मून और लूनर इक्लिप्सेस, वो इक्लिप्सेस जो कि मून के हवाले से होते हैं जिन्हें हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं, और वो जो कि सन के हवाले से होते हैं जिन्हें हम जो है वो सोलर इक्लिप्सेस कहते हैं। लूनर इक्लिप्सेस ऑकर्स, लूनर इक्लिप्सेस उस वक्त होता है यानी चांद ग्रहण तब होता है व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून, जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाती है, एंड इट्स शैडो डार्कन्स द मून, और उसका जो शैडो होता है वो क्या कर देता है कि मून को जो है वो डार्क कर देता है। अ सोलर eclipse occurs when the moon is between the sun and the earth। और सोलर इक्लिप्स उस वक्त होता है
कि जब मून जो है वो सन और अर्थ के दरमियान आ जाता है, यानी कि बीच में जो है वो सन लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है, मून जो है वो बीच में आ जाता है, और जो मून जब लाइट ब्लॉक होगी तो जाहिर सी बात है जो आगे वाली बॉडी है उस पर आपका शैडो फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब जिन जिन इलाकों में जो है वो मून का शैडो फॉर्म होता है वहां पर हम कहते हैं कि गिरहन हुआ, यानी वहां पर जो है वो फिर गिरहन लगता है। आ गई बात समझ में क्लास? मैं इसको मजीद एलाबोरेट करती हूँ वीडियो की मदद से। क्लास, इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास पेज नंबर 7 पर जो लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स की डायग्राम गिवन है, आप उसको गौर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है क्लास, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो अराउंड द सन कॉन्स्टेंटली जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, और अराउंड द अर्थ जो है वो उसका सैटेलाइट यानी जो मून है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, यानी जो है वो अर्थ का जो ऑर्बिट है वो सन के अराउंड है, और जो मून का जो ऑर्बिट है जिस पर वो जो है वो कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व कर रहा है वो अराउंड द अर्थ है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि मून जो है वो रिवॉल्व करते करते सन और अर्थ के बिल्कुल दरमियान आ जाता है, और सन और अर्थ और मून ये तीनों जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि सनलाइट जो ज़मीन पर पड़ रही होती है वो चांद के बीच में आने की वजह से जो है वो ब्लॉक हो जाती है, और लाइट पाथ ब्लॉक होने की वजह से जो है वो चांद का जो शैडो होता है वो ज़मीन पर जो है वो फॉर्म हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब लाइट ब्लॉक हो जाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो शैडो फॉर्म हो जाता है। तो ये जो शैडो फॉर्म होता है ज़मीन पर, तो ये जिन जिन इलाकों में ये शैडो फॉर्म होता है हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो सोलर इक्लिप्स हुआ है। ठीक है क्लास, अच्छा अब ये जो शैडो जो है वो आप देखेंगे, ये आपको जो वो दो तरीके के नज़र आएंगे। एक तो बहुत डार्क ब्लैक टाइप का शैडो होगा, ये हमारे पास जो है वो अम्ब्रा कहलाता है। ठीक है, और जिन इलाकों में अम्ब्रा जो है वो पड़ता है वहाँ पे कम्प्लीटली सोलर इक्लिप्स होता है। और ये जो साइड में हमें जो है वो ग्रे ग्रे टाइप का यानी थोड़ा हल्का शैडो नज़र आ रहा है, ये पेनम्ब्रा कहलाता है। यहाँ पर जो है वो पार्शली जो है वो सोलर इक्लिप्स होता है, यानी टोटली इक्लिप्स जो है वो इन इलाकों में नहीं होता। ठीक है क्लास, इसी तरह जब सूरज और चांद के दरमियान जो है वो ज़मीन आ जाती है और वो सनलाइट के पाथ को जो है वो ब्लॉक कर देती है, जो सनलाइट चांद के ऊपर पड़ रही होती है, तो ज़मीन का जो शैडो होता है वो चांद पर जो है वो फॉर्म हो जाता है, और जो है वो हमें चांद जो है वो बिल्कुल जो है वो डार्क नज़र आता है। तो क्लास हम इसे जो है वो कहते हैं लूनर इक्लिप्स यानी चांद घिरन। अब आप अपनी बुक में डायग्राम देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से लूनर इक्लिप्स जो है वो टोटली भी हो सकता है और पार्शली भी।